जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा विशेष होने जा रही है, क्योंकि इस समय के सीधे सीधे प्रभाव जो पड़ने जा रहा है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर पड़ने जा रहा है। क्योंकि फाइनेंस क्या है? फाइनेंस हमारा जो है वो है बुध, और इस समय बुध के पूर्ण प्रभाव में राहुदेव महाराज आ चुके हैं। राहुदेव महाराज जिन्हें कि कलयुग का राजा भी कहा जाता है और प्रचंड ऊर्जा कारक ग्रह भी कहा जाता है। इनके प्रभावों में अचानक का कारकत्व होता है, और राहु महाराज इसमें विद्यमान कहाँ हैं? आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि ये विदेश का भाव है, और विदेश का भाव है इसलिए विदेश से संबंध रखते हैं राहुदेव महाराज। इसके अतिरिक्त अगर मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूँ तो देखिए, यहाँ पर इनकी जो युति बन रही है बुध, सूर्य और साथ ही साथ मंगल के साथ बन रही है। लेकिन मंगल जो है इस समय पर निष्क्रिय हैं, जिसका अभी इन पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन राहुदेव महाराज जो कि बुध की राशि कन्या को स्वयं की राशि मानते हैं और यहाँ पर सबसे उच्च प्रभाव प्रदान करते हैं। राहुदेव महाराज जब भी कन्या राशि में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अचानक बड़े बड़े परिवर्तन करने लगते हैं। वहीं बुधदेव महाराज जो देखिए फाइनेंस के कारक कहे जाते हैं, आपकी बैंकिंग के कारक कहे जाते हैं, आपकी जेब में जितनी लिक्विडिटी होती है वो उसी के कारक ग्रह होते हैं। साथ ही साथ आपकी बहन, बुआ, बेटी जो होती हैं वो भी इसी ग्रह के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हैं कि उनकी लाइफ किस तरीके की रहने वाली है या उनसे आपको क्या लाभ हो सकता है। ये सारी चीज़ों पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो इसी ग्रह का पड़ता है। अब बुधदेव महाराज देखिए क्या विशेष परिवर्तन इस दौरान हो रहा है इनका विशेष जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है कि ये वक्री अवस्था में है, और इनका वक्री होने के कारण सीधा सीधा इफेक्ट होगा राहु को। क्योंकि राहु क्या है, सदैव हर समय वक्री चाल चलते हैं। हर ग्रह ऐसे ऐसे अपनी चाल का गमन करता है, किंतु यह ऐसे अपनी चाल का गमन करते हैं। आप देखिए, अगर यहाँ पर कोई ग्रह है तो वो सीधे आपकी मीन राशि में पदार्पण करेगा, किंतु राहुदेव महाराज जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आपके मकर राशि में। ये उल्टी चाल चलते हैं। अब यहाँ पर बुध राहु दोनों एक साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। वहीं सूर्य और मंगल, देखिए सूर्य और मंगल बेशक इनके अंदर समान ऊर्जा है, लेकिन सूर्य और मंगल दोनों ही क्रूर श्रेणी से आते हैं। अब राहु बुध की देखिए मित्रता, जैसे कि हम जान चुके हैं कि राहु क्योंकि इनके पास अपना कोई भाव नहीं होता, ये छाया ग्रह कहे जाते हैं। आकाश में भी अगर इन्हें देखा जाए तो ये पिंड रूप में नहीं विद्यमान होते हैं, ये वायु रूप में विद्यमान होते हैं, और वायु सर्वत्र बेरोक टोक आ जा सकती है। वहीं यहाँ पर जो राहु और बुध का ये विशेष गोचर रहने वाला है, ये दोनों एक दूसरे को सीधे सीधे इफेक्टिव करेंगे। ये क्योंकि कलयुग के सम्राट भी कहे जाते हैं राहुदेव महाराज। राहु के पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो प्रचंड ऊर्जावान हैं। चाहे आप छल, माया, प्रपंच, स्वांग, द्वेष, पाखंड, षड्यंत्र इनको मान लीजिए, या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चरम सीमा पर जाकर या विस्तार कारक हजारों गुना किसी चीज़ के प्रभाव में वृद्धि करके इन चीज़ों को मान लीजिए। प्रचंड ऊर्जा के कारक ग्रह कहे जाते हैं। यहाँ पर देखिए विशेषतः जो राहु का इफेक्ट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। द्वादश भाव ये आपके खर्चों के जाने का, जैसे कि मैं आपको सदैव बताती हूँ, धन के 3 भाव होते हैं। आपका धन आने का भाव, धन जाने का भाव, क्योंकि इन्हीं दोनों भावों से गुजरने के बाद धन पहुँचता है यहाँ, जो आपकी सुख सुविधाओं में फिर व्यय होता है, आपकी लाइफ लग्जीरियस बनाता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, जिससे आपकी लाइफ सिक्योर होती है। क्योंकि ये 2 भाव डिसाइड करते हैं कि आपका यहाँ पर धन कितना जाएगा। इसलिए देखिए जितना भाव ये महत्वपूर्ण होता है उतना ही भाव ये भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपके पास धन तो आ रहा है, मान लीजिए कि हम मानते हैं कि धन हमारे पास 100 रुपये आ रहा है, लेकिन खर्च हमारे पास 200 का या 300 का निकल कर आ रहा है, तो क्या होगा? हमको ऋण लेना पड़ेगा।
ऋण लेना पड़ेगा, फिर हमारी जो आर्थिक स्थिति है डगमगा जाएगी, क्योंकि इस ऋण को हम चुकाने के लिए, क्योंकि इनकम हमारी 100 रुपये हो रही है, हमारे जा रहे हैं 200-300 रुपये, तो हमको ऋण के सहारा लेना पड़ेगा। और ये जब ऋण का सहारा लग जाता है तब फिर क्या होता है, आपकी स्थिति जो होती है डिसबैलेंस होती चली जाती है। अब राहु यहाँ पर हैं, देखिए मोस्टली राहु क्या होता है, आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, और लेकिन ख़राब होते हैं तो आपके अनावश्यक खर्चों में बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई बीमार है, वहाँ पर आपको जाना पड़ गया, बीमारी में लग गया, या आपका सुख सुविधाओं के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो सुख सुविधाओं के लिए ऐसा अपथन व्यय करेंगे जो उस समय तो मोस्ट आपको लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर में वो फिर आपके किसी भी यूज़ का नहीं रह जाएगा। फ्यूचर में उस चीज़ से आपका लगाव ख़त्म हो जाएगा और फलतः वो चीज़ आपकी पड़ी की पड़ी रह जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन आप उसको टच नहीं करेंगे। ये होते हैं राहु के प्रभाव। लेकिन जब राहु वही आपको पॉजिटिव प्रभाव देते हैं तो क्या होता है, आपसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, निवेश करवाते हैं, और ऐसे निवेश करवाते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जहां पर आपने 1 रुपया लगाया और लाखों करोड़ों आपने अर्निंग कर ली। तो ये सारी चीज़ें जो राहु की यहाँ से आपको प्राप्त होने वाली हैं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, विदेश। मोस्टली क्या होता है कि देखिए जब राहु आपके अच्छे होते हैं तो विदेश के द्वारा का जो आपके कार्य करने जाते हैं, आप विदेश के कार्य, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या फिर आप स्टेबल सिचुएशन में हो, दोनों ही सिचुएशंस की यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके 1-2 बार, चलिए मान लीजिए किसी नक्षत्र के कारण, वो नक्षत्रपति जो है आपका निगेटिव अवस्था में है, उस नक्षत्रपति के कारण बेशक आपको 1-2 बार विघ्न का सामना करना पड़ जाए, लेकिन आपके कार्य पूर्ण हो जाते हैं और आप फिर सफलतापूर्वक अपने कार्यों को करने में लग जाते हैं। लेकिन जब वो राहु निगेटिव होते हैं तो क्या होता है कि आप उसी उलझन में फंसे रहते हैं। फलता क्या होता है कि आप शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए आपका व्यय हो जाता है और फिर भी आपके कार्य फलित नहीं होते हैं। फलतः आप फिर से नीचे के स्तर पर आ जाते हैं, निचले पायदान पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में धन वेस्ट कर दिया। तो ये राहु के प्रभाव होते हैं। कोर्ट कचहरी के लिए तो देखिए तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि सभी कुछ इस समय पर बुध के प्रभाव से राहु के पास है। क्योंकि राहु क्या होता है, माइंड में क्रिएटिव विचार भेजता है। उन विचारों को सडनली जो हमारे विचार आते हैं वो होते हैं राहु। जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हो जाते हैं बुध। क्योंकि बुध जब तक उस पर तर्क वितर्क कर नहीं लेते हैं तब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं, और जब वो अप्लाई के सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तब वहां पर बुध का समावेश प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि विचार देने का कार्य होता है राहु का और उस राहु पर इम्प्लीमेंट कराने का कार्य होता है बुध का। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पूर्ण रूपेण जुड़े हुए ग्रह माने जाते हैं कि इन दोनों की सिचुएशन पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए आर्थिक युग में अगर अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध और राहु दोनों की सिचुएशन जब देख लेते हैं हम, तभी हमको पता चलता है कि आपकी जेब किस तरीके की रहने वाली है, बहुत ज़्यादा भरी हुई रहने वाली है या बिल्कुल ठन ठन गोपाल। ये दोनों ही सिचुएशन जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब राहु की पंचम दृष्टि जो सीधे आपके घर पर जाने वाली है। मोस्टली इस समय आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या व्यय करेंगे, जो कुछ भी करेंगे इस समय पूरी फैमिली को इसमें इंक्लूड करके करेंगे। जैसे फाइनेंस कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें पूरी फैमिली को लाभ हो, खर्च कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें पूरी फैमिली एंजॉय अपना महसूस करे, यानी कि घर के लिए सुख सुविधाओं की चीज़ें, घर का विस्तार करना। क्योंकि राहु विस्तार कारक ग्रह हैं और विस्तार कारक कोई छोटा मोटा विस्तार नहीं, किसी भी ग्रह के किसी भी चीज़ के प्रभाव में कई गुना वृद्धि, हजारों गुना वृद्धि भी कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो देखिए आपके षष्ठ स्थान पर जाएगी। तो षष्ठ स्थान देखिए शत्रुओं के समय अवॉइड करना ही आपके लिए उचित है। क्योंकि देखिए आप जब शत्रुता करेंगे तो लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, फिर क्या होगा, आप उसी स्थान पर आ जाएंगे, आप स्वयं भी परेशान होंगे। लेकिन राहु जब परेशान करते हैं तो राहु क्या करते हैं, आपके शत्रु को चारों खाने चित करते हैं, उसको फैमिली प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहता है। उसको उठने नहीं देते, सिर उठाने की हिम्मत नहीं देते कि कभी पारिवारिक कलह, कभी भाई बहन दो के द्वारा झगड़ा या किसी के द्वारा धन हड़प लिया जाना, इस तरीके की सिचुएशंस आपके शत्रु के साथ राहु देने का कार्य करते हैं जब आप चुप रहते हैं।
श्रण, देखिए श्रण के लिए मैं इस समय किसी भी प्रकार की आपको सलाह नहीं दूंगी क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि इस स्थान पर जा रही है, और मंगल की जब सप्तम दृष्टि जा रही है या मंगल का इस भाव से किसी भी तरीके से संबंध हो जाता है, तो व्यक्ति जब श्रण देता है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति ने जिसने श्रण लिया है वो लाख प्रयास कर ले, आपका श्रण चुकाने की सिचुएशन में नहीं आ पाएगा। ज्योतिष का सूत्र है कि ऐसे व्यक्ति का पोता भी आपका धन वापस करने की स्थिति में नहीं आ पाता। इतना बुरा प्रभाव मंगल का षष्ठ स्थान पर धन देने के लिए होता है। कंपटीटर के लिए तो देखिए यहाँ पर जो आपके राहुदेव महाराज जो हैं कंपटीटर के लिए तो सदैव ही काल बनकर रहते हैं। ये इस समय काल रूप ग्रहण करेंगे आपके शत्रुओं के लिए। नवम दृष्टि जो आपकी यहाँ पर जाने वाली है वह देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकाग्रचित्तता को प्रदर्शित कर रही है, और आपकी एकाग्रचित्तता जो अचानक के भाव से निकल कर आने वाली है। देखिए इस समय अध्यात्म से जुड़े रहेंगे अगर आप, तो आपकी जो अचानक परेशानियां हैं इनका निवारण होता रहेगा। लेकिन अगर आपने अध्यात्म विमुख होकर कार्य करना प्रारंभ किया तो आपकी परेशानी, आप लाख प्रयास कर लीजिए, उनसे आप नहीं निकल पाएंगे। आप बार बार उन्हीं के दलदल में फंसते चले जाएंगे। इस सिचुएशन का पूर्ण लाभ उठाइए, आध्यात्मिक रहिए ताकि आपकी जो सिचुएशंस हैं वो अंडर कंट्रोल रहें, क्योंकि राहु वह प्रचंड ऊर्जा कारक ग्रह हैं कि आपके समस्त ग्रहों को अपने अधीन करना इनको आता है, और ये समस्त ग्रहों को पूर्ण रूपेण मुक्त करके और उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर अपनी परेशानियों को दूर रखना है, अपने पास अचानक धन के आगमन के रास्ते को बनाना है, या अचानक अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो इस भाव के लिए आपको राहु को प्रबल रखना होगा। सिद्धि प्राप्त करनी है, ये कोई भी कार्य करते हैं अगर आप, तो आपको राहु को प्रबल रखना होगा। इसके लिए ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। आपको बड़े बुजुर्ग जो आपके दादा तुल्य लोग हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोगों की अगर आपको प्रेम मिल जाए, यानी कि हृदय से वो आपको चाहने लगे, तो आपके राहु काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देने लगते हैं। आपके अगर